जहां जहां ओसामा साहब का बोलबाला है, लोग उनसे प्यार करते हैं, वहां वहां के मुसलमानों का समर्थन भूमियार ब्राह्मण एकता मंच को मिला। और उस एकता मंच से यह सीधा हो गया कि भूमियार और मुसलमान और पिछड़े अब एक साथ आएंगे। दोनों ने कसम खाया कि अब हम बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। आबादी हमारी, ताकत हमारी, वोट हमारा, तो हिस्सेदारी भी हमारी होनी चाहिए। तुम क्यों सरताज बन के रहोगे? नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमियार का। लेकिन जब सरकार बनता है तो इस सरकार में 18% मुसलमान भी हैं। और कल बेगूसराय में एक तरह से महापंचायत हुआ, वहां पे भूमियार तो थे ही, लेकिन वहां पे मुसलमान भी थे। तो क्या भूमियार प्लस मुसलमान कोई समीकरण बिहार में बन रहा है? देखिए, तेजस्वी भूमियार करते रह जाएंगे। हाँ। और मुसलमान इस गुस्से में उनसे निकल चुका है। हाँ। निकलेगा नहीं, निकल चुका है। तो देखिए, दोनों समाज वहां पे इकट्ठा हुआ। भूमियार ब्राह्मण का वो मंच था और उस मंच पे जगह दिया गया मुसलमानों को। इमाम गजाली जो शहाबुद्दीन के सबसे करीबी में से एक, मुसलमानों के दूसरे नेता समझ लीजिए, शहाबुद्दीन के बाद उनका कद अच्छा है, सिवान में लोग उनसे प्यार करते हैं और चुनाव भी लड़े थे। अब हम आते हैं, देखिए वहां पे कहा गया, आशुतोष जी ने कहा कि हमको भाजपा वालों ने ठगा है। मतलब भूमियारों को जिस तरह से बंधुआ मजदूर भाजपा का समझा जाता है, मुसलमानों को उसी तरह से राजद का समझा जाता है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दोनों ने कसम खाया कि अब हम बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। आबादी हमारी, ताकत हमारी, वोट हमारा, तो हिस्सेदारी भी हमारी होनी चाहिए। तुम क्यों सरताज बन के रहोगे? इमाम गजाली ने भरे मन से कहा कि हमारा हक है, हमारे लोग हैं, हमारा वोट है, अब सरकार भी हमारा होगा। भूमियार और मुसलमान मिलकर और पिछड़े जुड़ेंगे, पिछड़े अति पिछड़े जुड़ेंगे। देखिए किसी में, अब देखिए भूमियारों को कहा जाता था कि भाजपा समर्थक है। गिरिराज सिंह भी भूमियार है, मगर आशुतोष ने कहा वो सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं है। वो मोदी जी के आगे पीछे घूमेंगे, हम भूमियारों के आगे पीछे घूमेंगे, किसी नेता के आगे पीछे नहीं घूमेंगे। भूमियारों का खून है हमारे अंदर, हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे। इमाम गजाली उस मंच पे थे। इमाम गजाली वही शख्स, जिस शख्स को याद कीजिए जब उसामा पकड़ा के राजस्थान से आए थे और कोर्ट से सीढ़ी से नीचे उतरते हुए जो तस्वीर आ रही थी और जिसके उसामा के पीछे पीठ पे जिसका हाथ था, वो शख्स इमाम गजाली था। इमाम गजाली वही शख्स जिनका हिना साहब से पारिवारिक रिश्ता है। इमाम गजाली वही शख्स जिसने तेजस्वी पे सबसे तीखा हमला किया। इमाम गजाली वही शख्स जिनके बारे में कहा जाता है कि शहाबुद्दीन का परिवार, इनका परिवार बहुत नजदीक है। इमाम गजाली वही शख्स जिसने पार्टी से ऊपर उठ के समर्थन किया, क्योंकि इमाम गजाली लोजपा चिराग पासवान के पार्टी में है। अब इमाम गजाली का जाना सिर्फ इमाम गजाली का जाना नहीं था। एक चीज याद रखिएगा, बिहार के 50% से ज्यादा मुसलमानों का जाना था। गोपालगंज, सिवान, बेगूसराय, अगर इमाम गजाली गए हैं, जहां जहां ओसामा साहब का बोलबाला है, लोग उनसे प्यार करते हैं, वहां वहां के मुसलमानों का समर्थन भूमियार ब्राह्मण एकता मंच को मिला। और उस एकता मंच से यह सीधा हो गया कि भूमियार और मुसलमान और पिछड़े अब एक साथ आएंगे। देखिए, आप जाति कार्ड खेलिएगा, मगर जब तक हिस्सा नहीं दीजिएगा, आपने मुसलमानों को बता दिया 17.8%, मगर क्या दिया भागीदारी, क्या दिया? आप जाते हैं ना राजवल्लभ यादव के यहां, अरुण यादव के यहां, उसामा साहब के यहां नहीं गए। आपने उसामा के बारे में कह दिया कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है। जब बाप पे होता है तो वो कानूनी प्रक्रिया होती है, मगर आप चिल्ला के क्या कहते हैं? मोदी जी फंसा रहे हैं। लेकिन यही बात है ना कि दोनों के पास ऑप्शन नहीं है। भूमियार के पास भाजपा छोड़ के ऑप्शन नहीं है, मुसलमान के पास आरजेडी छोड़ के ऑप्शन नहीं है। आप सही बोल रहे हैं कि मुसलमान और भूमियार के पास ऑप्शन नहीं है, मगर जब अपना कद आप बढ़ाइएगा तो आप ऑप्शन बन जाइएगा। आप अगर भूमियार, मुसलमान और पिछड़ा एक साथ आता है तो इनकी अब अच्छी खासी आबादी है। 3% उनका, 18% उनका, तो 18-3-21 हो जाएगा ना जी। तेजस्वी यादव सिर्फ 14.2% पे रह जाएंगे, तो तेजस्वी यादव से ज्यादा आबादी हो जाएगी। तो आप समझिए, अभी वक्त लगेगा, मगर इसका बिगुल फूका जा चुका है। लंका एक दिन में नहीं जला था, लंका एक दिन में बर्बाद नहीं हुआ था। रावण का अहंकार, और रावण भी एक दिन में मारा नहीं गया था। उससे पहले राम जी की पूरे महीनों की तपस्या थी और मेहनत थी,
उसमें हनुमान जी का भी योगदान था। तो वैसे ही अगर कोई चीज दहन होती है उससे पहले प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इमाम गजाली ने बिगुल फूंक दिया है और उसमें सीधा आशुतोष कुमार का समर्थन मिल गया है। याद कीजिए, आशुतोष कुमार को तेजस्वी ने बहुत वैल्यू दिया था वहां पे जाके मंच पे। मतलब आशुतोष कुमार के पास कुछ तो है कि तेजस्वी चल के आए थे, तेजस्वी ने वैल्यू दिया था। उसके पास हो सकता है कि उसको वोट नहीं मिला, लेकिन उसके पास समाज है, समाज है। और कल की भीड़ देखकर आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। आदमी भीड़ जुटा सकता है। जो भीड़ जुटा सकता है, कहा जाता है कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, सीखने के लिए, दूसरा हराने के लिए, और तीसरा जीतने के लिए। अभी आशुतोष जवान है, इमाम गजाली भी जवान है। अब इन लोग के पास मौका है, अपने समाज की बात रखेंगे। देखिए, आप कब तक लॉलीपॉप देख के किसी को बल खाइएगा? भाजपा ने क्या दिया? सिर्फ लॉलीपॉप दिया है भूमियारों को। एक चीज बता दीजिए जो भूमियारों के पास है। सीएम हुआ करते थे, कभी सीएम हुआ करते थे, भूमियारों को इज्जत तक नहीं दिया है भाजपा ने। और सिर्फ हम भूमियार की बात नहीं करेंगे, वैसे ही अब हो गया है मुसलमानों का। मुसलमानों की भी कोई इज्जत नहीं है, दोनों की स्थिति बराबर है। भूमियार ब्राह्मण एक साथ आ चुके हैं, खेला का शुरुआत हो चुका है। और इमाम गजाली ने ऑफिशियली अनऑफिशियली कह दिया है कि 24 में सीवान, गोपालगंज, बेगूसराय और बिहार के कोने कोने में हम आपको दिखा देंगे। चलिए, तो अब सिर्फ नदी नाला ही नहीं, पूरा चीज जो है वो भूमियार और मुसलमान दोनों का होगा। आशुतोष कुमार को भले वोट नहीं मिलता हो, लेकिन आशुतोष कुमार के पास समाज है और उसके साथ अब मुसलमानों का समर्थन भी है। और भूमियार और ब्राह्मण के मंच पर मुसलमान को सम्मान देना, गजाली को सम्मान देना अपने आप में एक बड़ा कदम है। और एक तरफ से ये दोनों तरफ से अगर ये प्रक्रिया चली तो आने वाले समय में